नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म GNU एकेडमी पर। साथियों, आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं गुलशन आपका स्वागत करता हूँ दिल से। और आज की जो हमारा ये क्लास नंबर 3 रहने वाली है, और बाकी ऑलरेडी हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं आर्टिकल की, जिनमें हमने आपको पूरा आर्टिकल का पोर्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आज का क्लास नंबर 3 रहने वाला है और इसमें भी 4-5 रूल्स और बचे हुए थे आर्टिकल को लेके, तो आज हम उनको लेके बात करेंगे। और बाकी का सभी पूरा आर्टिकल हमने फिनिश कर दिया है और 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप लोग उनको पहले जाइए और देखिए जाके। और ये क्लास नंबर 3 रहने वाली है, जिसमें आर्टिकल का हम पूरा पोर्शन फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, और ये भी क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए आप, इसमें इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, उसमें सभी में आर्टिकल भी बहुत ही भद्रता पूछे ही जाते हैं, इसलिए आर्टिकल को लेके ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों, आज हम बात करते हैं कि आर्टिकल में जो मेरी और कुछ 4-5 रूल्स और बचे हुए थे, आज हम उनको लेके बात करेंगे। बिल्कुल ईजी रूल्स हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, एक ही बार में आपको फिनिश एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। चलिए तो देखते हैं कि कौन से रूल हैं और क्या हैं जो बचे हुए हैं। तो रूल नंबर इसमें 5 आपको दिख रहा है आपको सामने, इसको पढ़ें एक बार। लिखा है इसमें सामान्यतः ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, सामान्यतः ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग होता है। जब भी किसी खास पर्सन की बात की जाए, कोई भी ऑर्डिनल पर्सन की बात की जाए, तो उसके जो भी एडजेक्टिव होता है उसके जस्ट पहले हमें दा का यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, एक मिनट, हाँ एग्जांपल देखिए। एग्जांपल लिखा है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें किसकी बात की गई है? प्रेसिडेंट की बात की गई है। इंडिया के प्रेसिडेंट की मतलब राष्ट्रपति जी की बात की गई कि इंडिया के पहले राष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति की बात करिएगी तो राष्ट्रपति कौन है? ऑर्डिनल पर्सन है। ठीक है, ऑर्डिनल पर्सन के जस्ट पहले हमने फर्स्ट के जस्ट पहले यूज़ किया है दा का। ये तो दा का हमने यूज़ किया है। ठीक है, ऑर्डिनल पर्सन के जस्ट पहले हमें किसका यूज़ करना है दोस्तों? दा का यूज़ करना है। ये तो हो गया हमारा 5वां रूल। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे दा का यूज कर लिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें दा का यूज़ कहाँ करना है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के जस्ट पहले हमें किसका यूज़ करना है दोस्तों? दा का यूज़ करना होगा। उसके बाद रूल नंबर 6 देखिए आप लोग। रूल नंबर 6 में क्या है? सामान्यतः नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग होने पर पहला नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिए, इसमें एक फॉर्मेट दिया गया है, आपको एक फॉर्मेट दिख रहा होगा। एक सेकंड, हाँ हाँ, तो आपको इसमें एक फॉर्मेट दिख रहा है। ये देखो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। सबसे पहले नाउन लिखा होगा, नाउन के बाद प्लस लगा के ऑफ होगा, ऑफ के बाद फिर से नाउन लिखा होगा। अगर ये फॉर्मेट आपको कहीं भी दिखे तो आपको याद रखना है कि प्रयोग होने पर पहला नाउन, जो भी पहला नाउन होगा उसके पहले दा का प्रयोग करना होगा हमें। जो इस फॉर्मेट में जो पहला नाउन लिखा होगा उस पहले नाउन के जस्ट पहले हमें दा का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो आप इसमें अब देखिएगा, जो नीचे एग्जाम्पल लिखा है, तो एग्जाम्पल में देखिएगा कि इस फॉर्मेट में नाउन जो लिखा है उस नाउन में हमने दा का यूज़ किया है या नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए,
ये देखो, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नोटी, तो इसमें लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नोटी। आप लोग इसमें ये देखिए, ये दा तो हो गया, ये देखो पहले दा लिखा है फॉर्मेट में, उसके बाद आपको नाउन मिलेगा, नाउन ये देखो लिखा है, ऑफ बताया था, ऑफ भी ये देखो लिखा है, उसके बाद हमने सेकंड नाउन बताया था कि सेकंड नाउन भी लास्ट में लिखा होगा। देखो क्लास क्या है, ये फिर लास्ट का नाउन है, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है, ये फॉर्मेट तो आपको मिल गया है, अरे एक सेकंड, हाँ ये फॉर्मेट तो आपको दिख गया है, तो ये इसका क्या होगा, एग्जाम्पल हो चुका है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो चुका है, क्यों, पहले नाउन, पहला नाउन क्या है, सब स्टूडेंट, स्टूडेंट के जस्ट पहले हमने यूज़ किया है दा का, ठीक है। स्टूडेंट के जस्ट पहले हमने दा का यूज़ किया है, उसके बाद आपको ऑफ दिख रहा है, ऑफ के जस्ट बाद फिर आपको एक सेकंड नाउन दिख रहा है, और फॉर्मेट में ये देखो ऊपर ये लिखा है कि नाउन, नाउन के बाद ऑफ, ऑफ के बाद फिर से नाउन होगा, लेकिन सबसे पहले वाले नाउन के जस्ट पहले हमें दा का यूज़ करना है, दा आर्टिकल का क्या यूज़ करना है, दा आर्टिकल का यूज़ करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, इस पर नीचे देखो लिखा हुआ भी है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी है कि इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स बद्धता, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स बद्धता पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिखा है नीचे, ये देखो नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, द टीचर ड्रॉ एन एक्शन ऑफ द बॉय टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस नो एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है या फिर नहीं है, ठीक है। आपको हमने बताया कि सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट देखना है कि ये फॉर्मेट कहाँ है। अगर ये फॉर्मेट है तो सबसे पहले वाले नाउन के जस्ट पहले आपको क्या यूज़ करना है, दा का यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए इसमें ढूंढते हैं कि किस पार्ट में एरर है। तो ये फॉर्मेट आपको मिल रहा है दूसरे वाले ऑप्शन, बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। बी ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़िएगा, फिर देखिएगा कि क्या गलत है इसमें। बी ऑप्शन में देखिएगा, इसमें लिखा है एन अटेंशन, एन अटेंशन, उसके बाद फॉर्मेट में लिखा है ऑफ, ऑफ भी दिख गया है, उसके बाद लिखा है बॉय, बॉय हो गया सेकंड नाउन, और एन अटेंशन हो गया फर्स्ट नाउन। तो आपको फर्स्ट नाउन के जस्ट पहले आपको यूज़ करना था दा, ठीक है। एक बार फॉर्मेट को याद कीजिएगा, सबसे पहले नाउन, नाउन के बाद ऑफ, ऑफ के बाद फिर नाउन, लेकिन सबसे पहले वाले नाउन के जस्ट पहले हमें क्या यूज़ करना है दोस्तों, दा का यूज़ करना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट वाले जो पहले नाउन के पहले दा का यूज़ नहीं हुआ है, तो बी पार्ट में एरर है। हमें क्या यूज़ करना होगा, हमें यहाँ एन की जगह पर दा का यूज़ करना होगा, ठीक है। एन की जगह पर किसका यूज़ करना होगा, दा का, एन की जगह पर हमें दा का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दा अटेंशन, एन की जगह पर क्या हो जाएगा, द अटेंशन ऑफ द बॉय टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस नो एरर। तो इसके बी पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है, ठीक है। बी पार्ट में एरर है, यहाँ एन की जगह पर क्या होना था, दा होना था। आई होप आपको दोनों रूल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। फिर एक बार रिवाइज कीजिएगा कि 5वें रूल में क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के जस्ट पहले कोई भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव, प्रेसिडेंट की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर की बात की जाए, अपने प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, कोई भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो उसके जस्ट पहले हमें क्या यूज़ करना है, दा का यूज़ करना है, ठीक है। और अपना 6 रूल क्या कह रहा है, 6 रूल क्या कह रहा है, उसमें बस आपको एक फॉर्मेट देखना है, नाउन लिखा हो, नाउन के बाद ऑफ लिखा हो, ऑफ के जस्ट बाद सेकंड नाउन लिखा हो। लेकिन आपको याद रखना है, अगर ये फॉर्मेट लिखा है तो आपको फर्स्ट वाले नाउन के जस्ट पहले वाले नाउन के जस्ट पहले आपको क्या यूज़ करना है, दा का यूज़ करना है, ठीक है। आई होप आपको दोनों रूल अच्छे से समझ में आ चुके हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या रूल है, ठीक है। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये भी आर्टिकल है, इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये बार बार कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो
वस्तुतः याद भी नहीं होते क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये एडजेक्टिव मिक्स्ड आर्टिकल हैं, इसलिए चलिए हम आपको बता दें एक बार में, आपको चिंता मत कीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और बिल्कुल एक ही बार में आपके आर्टिकल फिनिश होने वाले हैं। ओमिसिंग आर्टिकल तो ओमिसिंग आर्टिकल में सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि किसी विषय यानी किसी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी गेम हो, खेल हो या कोई भी स्पोर्ट हो, इनके नाम के पहले, याद रखना दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट की बात की जाए, कोई भी लैंग्वेज की बात की जाए या फिर कोई भी गेम या स्पोर्ट खेल की बात की जाए, तो इनके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। याद रखना, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आप ये गलती मत कर देना कि आर्टिकल का यूज़ होगा, नहीं, मैंने बोला इनके नाम के जस्ट पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, यानी नहीं होगा। ये नहीं शब्द आप लोग ध्यान से देख लें। किसी भी सब्जेक्ट के, लैंग्वेज के और कोई भी खेल के या फिर कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी नाम दिया गया हो, उसके नाम के जस्ट पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या लिखा है? एग्जाम्पल लिखा है ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। इसमें देख लीजिए कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री शब्द, हिस्ट्री क्या है? एक सब्जेक्ट है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? एक सब्जेक्ट है। और ऊपर हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके नाम के जस्ट पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हिस्ट्री के नाम के जस्ट पहले हमने कोई भी आर्टिकल का यूज़ किया नहीं किया, यानी ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। तो दूसरा एग्जाम्पल एक बार देख लें। दूसरा एग्जाम्पल देख लें एक बार। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा है? सी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। सी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। वह हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत बोल सकती है। ठीक है, तो इसमें हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है। संस्कृत क्या है? ये भी एक भाषा है। और इंग्लिश क्या है? ये भी एक भाषा है। ठीक है, तो हमने बताया आपको, कोई भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज हो, गेम हो, स्पोर्ट हो, इन सभी के पहले, इन सभी के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी रूल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल में देखिए जो सेकंड रूल है, सेकंड, एक सेकंड, हाँ, ये सेकंड रूल है। सेकंड पे एक बार देखें। इसमें लिखा है किसी पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पजेशन दिखाने की कोशिश करे। माई, अवर, हमारा। देखो इसमें लिखा है माई, अवर, आवर, योर। ये क्या है? ये पजेशन दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं कि ये मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। उस पर हक जताना, पजेशन दिखाना। दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ माई पेन, इट्स आवर बैग, कुछ भी कह सकते हैं। उन पर पजेशन दिखाना। ठीक है, और किसी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसमें लिखा है किसी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, नो हो गया, एनी अदर। ठीक है, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्या मतलब है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जैसे पिन पॉइंट करना, कोई भी पिन पॉइंट, जैसे दिस इज़ दिस। जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया तो हम कहेंगे दिस। मैंने कहा दिस इज़ माई पॉइंट। इस पॉइंट की तरह हमने पिन किया, पिन पॉइंट करना, वो होता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दैट इज़ माई कार, दिस इज़ माई पेन, दीज इज दोज माई बॉक्स, दोज माई फ्रेंड्स, दीज, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं जिसमें बस आप लोग इतना समझ लीजिए, इतना याद रखिए, कोई भी पिन पॉइंट हो, पिन पॉइंट करने की चीज़ हो, वो आप समझ जाना डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही कहलाएगा। ठीक है,
तो इसमें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, एक सेकंड, ये तो हमने बताई थी। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है, दिस, दैट, दीज, दोस, नो एनी अदर, नो एनी अदर और एनी अदर इट्सी। और किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, अदर, नाइदर, एवरी के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना, इसमें नहीं शब्द दिया गया है, नहीं, इसमें जो नहीं शब्द दिया गया है ये, इसको आपको, इसे आपको पॉइंट करना है कि जो नहीं शब्द दिया है हमें इन सभी के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव हो या फिर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, इन सभी के साथ आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, इन सभी के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। आप अपने नोट्स पर लिखना चाहते हैं नोट्स पर लिख लीजिए, फिर बार बार वीडियो पॉज करके दोबारा एक बार देख लीजिए। इन सभी के साथ आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, एक बार एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल में नीचे लिखा है, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस। इसमें जो माई लिखा है, देखो माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इसमें देखो ऊपर ये माई है, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। हमने पजेसिव के साथ बताया था कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो माई के साथ हमने एक भी आर्टिकल का, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं लिखा है, ठीक है। हमने सामने लिखा भी है, ना कि ए या फिर द हाउस, ना हम इसके साथ ए का यूज़ कर सकते हैं और ना ही द का यूज़। इन दोनों में से हम किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ना ही इसके साथ ए का यूज़ करेंगे, ना ही द का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ ओनली ऑन दिस इज़ माई हाउस ही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है नीचे, नीचे एग्जांपल लिखा है, ये देखो, अरे यार क्या होता है, एग्जांपल लिखा है, दिस हाउस इज़ माई, दिस हाउस इज़ माई। यहाँ पर यहाँ भी हमने ए और ए या दा में से किसी का भी यूज़ नहीं किया है, ठीक है। नीचे थर्ड एग्जांपल लिखा है, ईच बॉय, एक मिनट, ईच बॉय वाज रेडी। यहाँ भी हमने ए और दा का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ चुका है कि पजेसिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की जस्ट पहले हमें किसी के भी साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट पर बात करते हैं। आई होप आपको ये भी दोनों रूल अच्छे समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब कोई भी एग्ज़ाम हो, देखो जीडी आपकी आ चुकी है और यूपी पुलिस भी आपका आ ही चुका है, क्योंकि आप लगातार जॉब्स कंटिन्यू हो चुकी हैं और एनडीए भी आपका साथ ही साथ चल रहा है। तो इसलिए आपको अच्छी से अपनी प्रिपरेशन को करना है, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या रूल है। नेक्स्ट है काइंड ऑफ, रूल नंबर थर्ड है ओमिशन ऑफ एडजेक्टिव का, ठीक है। ओमिशन ऑफ एडजेक्टिव का रूल नंबर जो थर्ड है, उसमें लिखा है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोएट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले, इन सभी के बाद में आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। याद रखना, ये शब्द अच्छे से समझ लेना। इन सभी के बाद जो नाउन आएगा उसके जस्ट पहले हमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल नीचे लिखा है, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है एग्जाम्पल में लिखा है, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन।
इसमें देखो काइंड ऑफ आपको दिख गया है और यहाँ भी आपको काइंड ऑफ दिख रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ के जस्ट बाद जो नाउन आया है उसके जस्ट पहले हमने बताया है कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इधर लिखा भी है, आपको दिख रहा है, ये देखो आपको दिख रहा है, ना कि ए मैन। काइंड ऑफ ए मैन यूज़ नहीं कर सकते, हम ओनली यूज़ करेंगे काइंड ऑफ मैन, ठीक है। हम क्या यूज़ करेंगे, ओनली काइंड ऑफ मैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। सेकंड एग्जांपल में लिखा है ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ SP। इधर रैंक की हमने बात की थी, ये देखो रैंक ऑफ उधर भी लिखा दिख रहा और आपको रैंक ऑफ इधर भी लिखा दिख रहा। रैंक ऑफ के जस्ट पहले ये जो नाउन लिखा है, ये जो नाउन लिखा है, इस नाउन के हमने जस्ट पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, ठीक है। कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। इधर लिखा भी है ना कि ASP और द SP, ठीक है। कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अब आपको सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से आपको याद ये रखना है कि ये जो वर्ड्स ऊपर दिए हैं, जो ऊपर ये शब्द दिए गए हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि एक पेज निकालें, जैसे दिया था काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, वैरायटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, इन सभी के साथ, और ETC और भी हैं, इन सभी के साथ आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ दोस्तों नहीं करना, ठीक है। इन सभी के साथ आप लोग याद रख लीजिएगा, इन जो भी ये नंबर्स लिखे हैं, इन सभी के साथ आपको एक भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसमें हमने ये भी लिखा है पोजीशन ऑफ, नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ। इनके बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, ठीक है। आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। आई होप आपको ये भी रूल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द आ सकें। क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे हैं और हम आपको पूरी लगन से, पूरे दिल से आपको वो तैयारी करवा रहे हैं, वो पूरा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग मैंने कहा है उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा और रूल रहने वाला है जो आपका बचा हुआ है। नेक्स्ट है रूल नंबर 4 है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का है। एक बार ध्यान दें इस पर। रूल नंबर 4 जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा है मैन, एक मिनट, इसमें लिखा है मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग यदि वाक्य अर्थों में हो तो इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या समझाया गया है, किसी भी मैन का, किसी भी वुमेन का, किसी भी लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, कोई भी चीज़ हो, यदि व्यापक अर्थों में हो तो इसके साथ
आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नहीं शब्द लगा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है नीचे, एग्जाम्पल एक बार अच्छे से देख लें आप। एग्जाम्पल लिखा है मैन ऑफ मोर्टल। ठीक है, इसमें इस मैन की बात की गई है, तो जो मैन है वो एक व्यापक अर्थ के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, इसके लिए हमने मैन के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। और नीचे जो लिखा है सेकंड एग्जांपल, उसमें लिखा है वुमेन इज़ मैंस मेट। इसमें जो वुमेन है वो भी व्यापक अर्थों के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए हमने वुमेन के जस्ट पहले भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। तो ये भी बिल्कुल सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल सही है। इस पर हमने नीचे कुछ लिखा भी है, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स देखें। ठीक है, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स देखें, यानी इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें एक बार देखिएगा, प्रॉब्लम बताइएगा कि कौन से पार्ट में इसमें एरर है। इसमें लिखा है द मैन इज मोर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग हेयर एट हाउ टू irrationally he remains to attached to his bodily position। तो चलिए आप लोग इसमें देखिएगा, फिर बताइए कौन सी पार्ट में एरर है। अभी हमने आपको बताया था, ऊपर भी एक सेंटेंस आपको लिखा दिख रहा है और नीचे भी आपको वही सेंटेंस बार बार दोहराया जा रहा है, क्योंकि इस पार्ट में, कौन से, इस पार्ट में अगर कोई भी इंसान की, कोई भी मैन की, वुमेन की, डेथ, लाइफ, साइंस, आर्ट, नेचर, किसी को भी व्यापक अर्थों में अगर यूज़ किया जाए तो उसके साथ हमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ इसके साथ नहीं करना है। तो इसमें हमने क्या किया है, ये मैन के, इस मैन के जस्ट पहले दा का यूज़ हुआ है। इस मैन के जस्ट पहले, मैन के जस्ट पहले हमने इसमें क्या यूज़ हुआ है, मैन के जस्ट पहले इसमें जो दा का यूज़ हुआ है, ये दा का, ये क्या है, ये यहाँ गलत है। ठीक है, मैन के जस्ट पहले किसी का भी यूज़ नहीं होगा, ओनली ऑन होगा मैन इज़ द मोर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज़ नो लीव एवरीथिंग हियर एट हाउ टू irrationally to remains attached टू हिज बॉडली पोजेसन। ठीक है, नो एरर। तो इसमें कौन से पार्ट में दोस्तों एरर है, इसके जो ए पार्ट में क्या है, एरर है। ठीक है, ए पार्ट में इसमें एरर है। क्या एरर है इसमें, जो मैन के जस्ट पहले दा का यूज़ हुआ है, ये दा का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये पूछा भी चुका है, ये देखो BSRB बॉम्बे PO एग्ज़ाम में 1994 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये भी रूल अच्छे से समझ में आ चुका है। और आप लोग याद रखिएगा, एक बार ध्यान से एक समझ लीजिएगा, कुछ पढ़ने को ज़्यादा नहीं है, बस एक बार समझ लें आप ध्यान से, एक ही बार में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा आर्टिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट और बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा रूल और रहने वाला है, बचा हुआ कौन सा रूल है। नेक्स्ट है, देखो रूल नंबर 5 लिखा हुआ है आपके सामने, आपको दिख रहा है रूल नंबर 5 जो लिखा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट का प्रयोग, इन सभी शब्दों का प्रयोग, इन सभी वर्ड्स का प्रयोग यदि मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो इनके पहले किसी आर्टिकल का योग, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा, नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर इन सभी शब्दों के पहले ये मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो इनके पहले
हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होगा, ठीक है। किसी भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं कर सकते, ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल नीचे लिखा है, एग्जाम्पल एक बार देखें। एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली। हम स्कूल क्यों जाते हैं डेली? अध्ययन के लिए जाते हैं। ये देखो लिखा है, हम स्कूल क्यों जाते हैं डेली? अध्ययन के लिए जाते हैं। तो इसी मौलिक उद्देश्य के लिए प्रयोग हुआ है। तो हम स्कूल के जस्ट पहले भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये मौलिक उद्देश्य के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए हम स्कूल के जस्ट पहले भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है, द इंजर्ड मैन। द इंजर्ड मैन वाज सेंड टू हॉस्पिटल। अब जी बताइए, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है या फिर बीमार व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि उसे इलाज की ज़रूरत थी, इलाज के लिए। इसी ये भी एक मौलिक उद्देश्य के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के जस्ट पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मौलिक उद्देश्य के लिए जो भी यूज़ किया जाता है, जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं, उनके जस्ट पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बिल्कुल ईजी चीज़ है, बिल्कुल ईजी सी बात है, और आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। इसमें एक लाइन लिखी है, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स देखें। यानी इस नियम पर आधारित बार बार आपको परीक्षाओं में प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, इसलिए हमने बताया कि इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स देखें, यानी पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपके लिए लेके आए हैं। एक क्वेश्चन है नीचे, एक बार देखिए, फिर पढ़िए, बताइए। क्वेश्चन नीचे लिखा है, द मोमेंट बिगनेस वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल वाज वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, नो एरर। अब आप देखिए इस पार्ट में कौन से पार्ट में एरर है। हमने अभी बताया हॉस्पिटल, ये देखो ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं उनको एक बार आप लोग ध्यान से देखें। स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट, इन सभी वर्ड्स को अगर यदि मौलिक उद्देश्य के लिए यूज़ किया जाए तो इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ यहाँ नहीं कर सकते। तो आप इसमें देखिए कि इस पार्ट में कौन से पार्ट में एरर है। इस पार्ट को एक बार ध्यान से देखें। इसमें जो हॉस्पिटल लिखा है, ये देखो हॉस्पिटल लिखा है, हॉस्पिटल के जस्ट पहले हमने जो दा का यूज़ किया है, इस दा का यूज़ हमें नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हॉस्पिटल का यहाँ उद्देश्य मौलिक, यदि मौलिक उद्देश्य के लिए यूज़ हुआ है तो यहाँ हम हॉस्पिटल के जस्ट पहले दा का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हॉस्पिटल के जस्ट पहले हम दा का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ दा का यूज़ नहीं होगा, बाकी का, और बाकी का पूरा सेंटेंस सही है। तो इसके कौन से पार्ट में एरर था? बी पार्ट में एरर था, इसके बी पार्ट में एरर था, ठीक है। नीचे एक और एग्जांपल लिखा है, इसमें देखो लिखा भी है, इस प्रश्न के बी पार्ट में हॉस्पिटल के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। हॉस्पिटल के जस्ट पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ भी हमने हॉस्पिटल के जस्ट पहले दा का यूज़ था, वो हमने रफ कर दिया, यानी हटा दिया, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल नीचे लिखा है, वो भी आप लोग ध्यान से देखें और समझें और आंसर करने की कोशिश करें कि कौन से पार्ट में एरर है। इसमें लिखा है, द रबर्स वर्क ऑफ जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, नो एरर। अब आप लोग ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं, जो मौलिक उद्देश्य के लिए प्रयोग होते हैं, उनके साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इसमें देखिए, इस पार्ट में जो जेल शब्द है, जेल वर्षा है, जेल के जस्ट पहले जहाँ दा का यूज़ आपको दिख रहा है, वहाँ हमें दा का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जो जेल लिखा है, जेल के जस्ट पहले दा का यूज़ जो आपको दिख रहा है, ये दा, यहाँ में इस दा का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इस दा को यूज़ नहीं करना है। इसके कौन सी पार्ट में एरर है?
इसके डी पार्ट में एरर है। ठीक है, आई होप आपको ये भी रूल अच्छे से समझ में आ चुका होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है हम अगर अच्छे से समझा पा रहे हैं आपको, तो आप भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक रूल और बचा हुआ है दोस्तों, चिंता मत कीजिए, और आपके पूरे आर्टिकल बिल्कुल फिनिश होने वाले हैं। रूल नंबर जो 6 है, ये आपका लास्ट रूल है, और आर्टिकल आपका यहीं पे दी एंड होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 6 क्या कहता है, ये इसके भी आपको अच्छे से देख लें, समझ लें। बिल्कुल, ये भी इसमें लिखा है रूल नंबर 6 में, निम्नलिखित फ्रेजेस में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। निम्नलिखित फ्रेजेस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से फ्रेज हैं जिसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे लिखा है बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई मैसेंजर, बाई चेक, बाई एयर, बाई लैंड, बाई सी, बाई रोड, बाई कार, बाई बस, बाई जीप, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई स्ट्रीमर, बाई स्कूटर, बाई बाइसिकल, बाई मिस्टेक। इन सभी फ्रेजेस के साथ हम कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल एक देख लीजिए। जैसे एग्जांपल है, बी आर कम बाई कार। अब हमने इस बाई कार के जस्ट पहले हमने कहीं भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ किया है? नहीं किया है। तो आप कहेंगे नहीं किया है भैया जी। तो कुछ ऐसे ही देख लीजिए कि कोई भी फ्रेजेस हो, उसके साथ हमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। कोई भी दिया हो, एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए, एक बार बस ध्यान से देख लें आप, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। किसी में बाई लगाओ, बाई इन सभी के साथ बाई लगा है, बाई लगाओ तो आप लोग समझ में आ ही जाएगा कि बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई मैसेंजर, बाई चेक, बाई एयर, बाई लैंड, बाई सी, बाई रोड, ETC एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इन सभी के साथ हमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अब बी में देख लीजिए, ये तो ए था, ये देखो, अब बी में देख ले, बी, एक सेकंड, बी में क्या है? इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूज़न, इन टाइम, इन डिमांड, इन डेंजर, इन लाइफ, इन हेस्ट, इन क्राइसिस, इन डिफ़िकल्टी, इन डाउट, इन डेप्थ। इन सभी के साथ आप लोग, हमें पता है, एक बार पढ़ लें, वो ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं एक ही बार में आ जाएंगे, एक बार आप बस देख लें। इन सभी के साथ कभी भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं करेंगे। ठीक, आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। जो सी पॉइंट लिखा है, सी भी एक बार अच्छे से देख लें आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग सी पॉइंट जो लिखा है, सी में लिखा है ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फूड, ऑन पेमेंट, ऑन लीव, ऑन डिमांड, ऑन टाइम, ऑन अर्थ। इन सभी के साथ भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि जैसे मैंने लिखा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन ड्यूटी। तो यहाँ पर हमने ऑन ड्यूटी के
ऑन ड्यूटी के जस्ट पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है और ना ही कोई भी आर्टिकल का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ऑन ड्यूटी हो, कुछ भी हो, ऑन फूड हो, ऑन पेमेंट, ऑन लीव, ऑन डिमांड, ऑन टाइम, ऑन अर्थ, ऑन स्ट्राइक, कुछ भी हो, इन सभी के साथ कोई भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ चुका है दोस्तों। एक बार आप लोग ध्यान से ये देख लें, पढ़ लें, मुझे आशा है कि आप लोगों को एक ही बार में पूरा आर्टिकल का समझ में आ चुका होगा, आ जाएगा। इसमें एक डी पॉइंट और दिया है नीचे, एक इसे भी एक बार बस एक बार देख लें आप लोग। डी में लिखा है राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, इनके साथ इनमें लिखा है हमने किंतु राइट विद ए पेंसिल, राइट विद ए पेंसिल, राइट विद ए पेन, राइट विद ए पेंसिल। अगर आपको इन दिखे तो इन के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। देखो यही इधर भी इन है और इधर भी इन है। इसके साथ अगर विद का प्रयोग हुआ है, अगर विद का यूज़ किया हुआ है तो विद के साथ आपको आर्टिकल का यूज़ करना है, ठीक है। आर्टिकल का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर देखो राइट विद ए पेंसिल, क्योंकि यहाँ पर ए का यूज़ हो गया है, क्योंकि इसमें विद का यूज़ हुआ है, ठीक है। इधर भी हमने ए का यूज़ किया है, ये देखो, क्योंकि इधर भी विद का यूज़ हुआ है। तो इन सभी के साथ हमें ए का यूज़ करना है। अगर विद दिया है तो ए का यूज़ करना है, अगर विद नहीं दिया है, और इन सभी वर्ड्स के साथ आपको क्या यूज़ करना है, ओनली ऑन, कुछ भी यूज़ नहीं करना है, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको पूरा आर्टिकल की क्लास समझ में आ चुकी होगी। मुझे आशा है कि आप लोग ध्यान से मन लगा के एक बार क्लास को देख लेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द आ सकें, जिससे कि हमारा भी मोटिव बना रहता है और हमें भी अच्छा फील होता है कि हमारा जो फीडबैक होता है उसे देख के हमें अच्छा लगता है कि हम अपने दोस्तों तक पूरा कंटेंट पहुंचा पा रहे हैं या फिर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिससे हमें पता लगता रहता है कि हमें और क्या और देना चाहिए अपनी तरफ से, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और ये हम आपसे फिर कहना चाहेंगे कि ये हमारी आर्टिकल की क्लास नंबर 3 है। बाकी की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनमें भी हमने पूरा आर्टिकल बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक पूरा आर्टिकल पढ़ाया है। मुझे आशा है कि आप लोग जाएंगे, एक बार प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दूसरी वीडियो की, जो कि आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपनी ज़िंदगी में उतारते रहिए दोस्तों। लव यू, टेक केयर। और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमें क्या क्या बदलाव और करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।